बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, शहर भर में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जारी हैं। आप देख सकते हैं, आप लाहौर के किसी भी इलाके, चौक चौराहे में चले जाएं तो आपको हर तरफ तोड़ फोड़ नज़र आएगी। और जब आप उस तोड़ फोड़ का मकसद पूछेंगे तो वो यही होता है कि लाहौर में सड़कों का जाल बिछाना या फिर लाहौर में डेवलपमेंट के काम करना, लाहौर की सड़कों को कुशादा करना या फिर पुरानी इमारतों को मज़ीद खूबसूरत बनाना। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बरक्स हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हरबंसपुरा रोड पर मौजूद हूँ। जोड़े पुल का इलाका है ये, और यहाँ पर रोड के बीचम बीच जो है वो शगाफ पड़ चुका है। शगाफ क्यों पड़ा? बारिश आने की वजह से रात को जब 2-2:30 बजे बारिश आई तो उस वजह से आप देख सकते हैं कि रोड के बीचम बीच एक गहरा गड्ढा पड़ गया, और जिसकी वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना है। खैर, ये गड्ढा जो है वो आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि ये गड्ढा जो है वो रात के 2:30 बजे के करीब पड़ गया, और अब अगले दिन मतलब आप कह लें कि 3 बज चुके हैं, तकरीबन 13 घंटे गुजर चुके हैं। अभी तक इसको ठीक करने, इसकी मुरम्मत करने या फिर इसको फिल करने कोई नहीं आया। अभी इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पूरा बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर तमाम चीज़ें बड़े ही वजाहत से बताई गई हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कितनी मशीनरी लगी हुई है, कितने रुपयों की लागत से ये काम चल रहा है। मिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियंस यहाँ पर पैसे लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो तमाम पैसे मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि वो इन्हीं गड्ढों में जा रहे हैं। खैर, यहाँ पर इलाका मकीनों से बात करते हैं और जानते हैं कि जितनी भी डिटेल्स इस बोर्ड पर मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पर आप कह लें कि अदाद शुमार यहाँ पर लिखे गए हैं और बताए गए हैं, ये यहाँ पर मैसर हैं भी या नहीं। सबसे पहले तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। वाटर एंड सेवर लागत, अब आप कह लें 78 बिलियन की यहाँ पर ये पैसा जो है वो लगाया गया। 78 बिलियन मुंह से कहें कि छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन अगर हम देखें ये अमाउंट कितनी बड़ी है। ये कहने को 78 बिलियन लोगों ने कह दिया है, लिख के लगा दिया है कि ये 78 बिलियन लागत आ गई है। मेरे ख्याल में अगर 4 से 5 करोड़ रुपए जो लगाया जाए ना इतने छोटे से हिस्से में, तो वो वाज़ह नज़र आता है कि ये इतने पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब 78 बिलियन 14 यहाँ पर बनाए गए हैं, डिस्पोजल स्टेशन बनाए गए हैं, ट्यूबवेल्स बनाए गए हैं, आप कह रहे हैं सेवर क्लीनिंग मशीनरी लगाई गई है, ठीक है, यहाँ पर स्कीम्स 12 बनाई गई हैं। मतलब कहाँ है ये चीज़ें? इन लोगों ने लिख के लगाया है। 89 ट्यूबवेल हैं, 14 डिस्पोजेबल स्टेशन है, वो कहाँ पे हैं? मेरा ख्याल है इधर कोई 5 से 10 ट्यूबवेल हैं सिर्फ। डिस्पोजेबल स्टेशन तो वो तो नज़र ही नहीं आ रहे कहाँ पे हैं। ठीक है, हमें सिर्फ ये गड्ढे नज़र आ रहे हैं कि हमने डिस्पोजेबल जो भी है ना पड़े हैं। मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ हमने सबसे पहले यहीं से किया है। मैं बताती चलूँ कि हमारे पीछे ही एक रोड के बीचों बीच गड्ढा पड़ा हुआ है। थोड़ा सा आगे जाएं, यहाँ से रोड गुजर रहे हैं, एक मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखाएं, वो रोड के बीचों बीच एक और गड्ढा पड़ा हुआ है कि रात के वक्त इतनी अच्छी भी लाइटिंग नहीं है यहाँ पर कि कोई चले तो किसी को नज़र आए कि भाई कोई हादसा हो सकता है। अभी आपको बताता हूँ, आपने कहा है कि जो है ना रात को बारिश आई और बारिश की वजह से जो है ये गड्ढे नीचे होल हो गए। अगर बारिश का कसूर नहीं है, कसूर है मटीरियल का, ठेकेदारों का मटीरियल। अभी वो रोड बना हुआ है, वहाँ से क्यों नहीं गड्ढे नीचे गिरे हुए? वहाँ से रोड क्यों नहीं फटा? यहाँ से क्यों फटा है? असल में मकसद ये है बात करने का कि यहाँ पे जो है वो पूरा पैसा जो इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने ली हुई है ना, इधर लिख के लगा दिया 78 बिलियन। बिलियन का मतलब इन लोगों को पता है, बिलियन कहते किसको हैं? ले लिया है, बिलियन का लफ्ज़ ले लिया। अगर इधर अगर देखते हैं तो मेरे ख्याल में इधर 3 से 4 करोड़ रुपए जो है वो भी नहीं खर्च किया। ठीक है, नाकस मटेरियल लगाया है, नाकस में कि वो बोर्ड में लिखा सरिये ऊपर बने हुए हैं। आप वो खड्डे में देखे, आपको किसी भी खड्डे में सरिये नजर आ रही है? इधर उन्होंने लिखा हुआ है कि अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज टैंक, ठीक है, यानी कि 10 है। हाँ जी बिल्कुल 10 टन, और यानी कि सरिया डाल के फिर रोड बनाया है। हमें यहाँ पे मैं अंदर आपको गड्ढे के अंदर जाके खड़ा होकर दिखा सकता हूँ। सरिया तो बड़ी दूर की बात है, मुझे इतनी सी जो है ना लोहे की वो कोई सलाख या तकला वो निकाल के दिखा दें, वो भी नहीं निकलेगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं और लिखने की बातें हैं। कहना कुछ है और लिखना कुछ है। बस बेवकूफ़ बनाया है और हम लोग बने हैं और बनते रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह। अभी 14-16 घंटे हो गए हैं ये खड़े हैं, इधर हादसे हो रहे हैं, कोई उधर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है।
अभी किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, अब उस गड्ढे के पास चल के बाकी बात जो है वो वहीं पे करते हैं और दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। मैं इस वक्त मेन रोड पर मौजूद हूँ। ये पूरा रोड जो है वो हरबंसपुरा रोड लगता है। ये इलाका जो है वो मेन जोड़े पुल का इलाका कहलाया जाता है। अब मेन रोड के बीच में जब मैं खड़ी हूँ तो मैं आपको आगे भी बताती चलूँ कि सड़क के बीचम बीच एक बहुत बड़ा और गहरा शगाफ यहाँ पर पड़ चुका है। यहाँ के इलाका मकीनों से जानते हैं और बात करते हैं कि इतना गहरा जब ये शगाफ पड़ा है तो क्या इसको भरने के लिए या फिर इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर इंतज़ामिया अब तक क्यों नहीं पहुँच पाई और ये कितने घंटे गुजर चुके हैं, ये वाक़या यहाँ पर पेश आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? मैं ये सुजुकी चलाता हूँ, ये सामने खड़ी है। ये गाड़ी चलाते हैं? जी। ठीक है। मेन रोड पर रोड के बीचम बीच एक इतना गहरा और बड़ा गड्ढा पड़ चुका है, एक शगाफ पड़ चुका है। ये पहले बताएं ये कितने घंटे पहले पड़ा था और आपने अभी तक किसी को कंप्लेन करके बताया या फिर यहाँ पर कोई टीम आई? मैडम पहले नंबर पे बात ये है, ये इससे आगे भी एक बना है, ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो उन्होंने फट्टियाँ डाल के ना तो प्लास्टर लगा के वो चले गए, 3 बार वो टूट गया है। ये कम से कम ना 20 फुट गहरा है। इसके नीचे ये कब पड़ा है? अभी ये जब शगाफ पड़ा है, ये जब सड़क जो है बीच में से आप कह लें एक तरह से टूट गई है या फट गई है, कितने घंटे पहले ये हुआ था? ये रात को 2 से 2:30 बजे के दरमियान। मतलब रात को बारिश हो रही थी, उस वजह से ये शगाफ जी, बारिश के दरमियान ये सारा हुआ। तकरीबन 2 बजे रात, 2 से 2:30 बजे के दरमियान मैं यहाँ पे ही था। अब भी तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम है, मतलब 24 घंटे गुजर चुके हैं। कोई मतलब भी 12 घंटे गुजर चुके हैं। कोई भी नहीं आया। 12 घंटे गुजर। जी, अगर हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं ना तो हम पे एक्शन आता है। अच्छा, इन चीज़ों का आप क्यों लगाते हो? आप लोग यहीं के इलाके में रहते यहाँ पे ही रहने हैं? वाले। आपने किसी को कॉल करके बुलाया, किसी भी आप कह लें कि कंप्लेन वगैरह की कि भाई यहाँ पर रोड के बीचम बीच इतना गहरा यहाँ पर गड्ढा बन गया है, सड़क टूट गई है, सिर्फ यहाँ पर ये 2 आपने रख दिए हैं ताकि लोग ना गुजरें? कोई अभी तक टीम नहीं आई, किसी को नहीं पता कि रोड के बीच में इतना गहरा गड्ढा पड़ गया। हम जाके देखें, इससे पहले बेतहाशा वाक़े ऐसे हो चुके हैं कि एक माँ बेटी का वाक़या आपने सुना था, गटर में गिर के दोनों मर गई थी। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने देखा कि एक और वाक़या हुआ था गटर में गिरने की वजह से। तो ये कितना आपने बताया कितना गहरा होगा? ये कम से कम 20 फुट से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। इसके नीचे नाला है बहुत बड़ा जो पानी चल रहा है। ये ट्यूबवेल का पानी, पूरे 4 ब्लॉकों का पानी इसके नीचे से गुजरता है। इंतज़ामिया सो रही है? कम से कम ये पूरी सड़क क्रॉस हो रही है। अगर आपका कैमरा दिखा सके ना, ये बिल्कुल खोखला काम है, बिल्कुल खोखला है नीचे से। इसके नीचे सारा नाला गुजर है? जी, नाला है पीछे। मतलब वही ना, इंतज़ामिया सो रही है, किसी को कुछ नहीं पता। पंजाब पुलिस आई थी, कम से कम वो 2 घंटे यहाँ पे खड़ी रही है इसकी वजह से। अच्छा, फिर वो क्या करके गई? पुलिस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ये बैरियल उन्होंने लगाए हैं, यहाँ पे बैठे रहे हैं। ये कौन लगा के गया? ये पंजाब पुलिस वालों ने लगाए हैं। पुलिस ने लगाया? जी। ठीक है, प्रोग्राम के दौरान ही हम राब्ता करने की कोशिश ज़रूर करेंगे जो मुतल्लिका यहाँ पर इदारे हैं जिनका ये काम है। ठीक है, LDA आके देखे या वासा ने देखना है, ठीक है, इसके अलावा किसी ने भी देखना है तो एटलीस्ट आके देखे। और मैं मतलब आज पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पर आके वो चेक करें। ये कौन सा कैंट का एरिया लगता है? ये जोड़ेपुर लाहौर कैंट है। कैंट का एरिया जी लगता है, सही। मैडम, पहले नंबर पर ना ये जो ठेकेदार है ना उन्हें पकड़ा जाए जिन्होंने 54 करोड़ रुपए का ठेका लिया था। पता है वो कौन है? ये नहीं पता कि 2 साल हुए ये रोड बनने को, साल से 2 साल। ये 54 करोड़ रुपया गया कहाँ पे? 2 साल हुए हैं, इतना कोई ऐसा भी नहीं गुजरा अभी, मतलब कि रोड जो है वो बीच में से टूट जाए। ये 3-4 जगह से टूटा, वो भी देखें। ये भी बहुत ज़्यादा डूंगा होगा नीचे से। हाँ, एक ये भी दो जगह वो पड़ा है, एक ये और आपने बताया एक वो आगे 4 है, वो सामने। मतलब रोड जगह जगह से टूट रहा है। ये बिल्कुल यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी सरकारी अफसर की गाड़ी गुजरती होगी या हमारे जो अफसराने बाला हैं उनके यहाँ पर रूट लगते होंगे, यहाँ से गुजरते होंगे, इसलिए इन रोड्स को इस तरीके से मजबूती से नहीं बनाया गया। ये आप जैसे और हम जैसे लोगों के लिए ही छोड़ दिए गए हैं कैसे हादसात हों और यहाँ पर जो है लोग गिर के अपनी जान से चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मजदूर भाई हैं सारे, अगर यहाँ से कोई गुजरता ही है ना तो ये बता देते हैं भाई गाड़ी उधर से गुजारो या उधर से गुजारो। ये आपका काम नहीं है। खैर, मैं सबसे पहले दिखाऊं कि आप वो देखें
LDA का लगा हुआ है वहाँ पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ है कि कितने बिलियन किस पे पैसे लगे हैं, आबादी पे कितने पैसे लग रहे हैं, स्कीम्स कितनी बनाई गई हैं, ट्यूबवेल इतने बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा तमाम चीज़ें यहाँ पर वाटर सप्लाई लाइंस कितनी बनाई गई हैं, ये बड़े खूबसूरत अंदाज में लगा दिया है रोड के बीचम बीच। लेकिन जो रोड के मेन रोड के हालात हैं और जो असलियत और हकीकत है हमारे इदारों की, इतना इतना पैसा लगा देते हैं ये लोग खाली डेवलपमेंट्स के नाम पे। वो हकीकत ये है कि इतने इतने बड़े बड़े शगाफ, इतने बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो रोड के बीचम बीच ऐसे पड़ जाते हैं और ये आम लोग जो मज़दूर तबका है या आम कोई बंदा यहाँ से गुजरता है उनके लिए बना दिए गए हैं, उनके लिए छोड़ दिए गए हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर गुजरें, उनके बच्चे गुजरें। खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाए तो ज़िम्मेदार कौन है ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, अपने आप लोग अच्छे से पोस्टर्स लगा देते हैं, अपनी आप अच्छे से आप कह लें कि बना देते हैं कि हम ये सारे काम कर रहे हैं और हालात जो हैं वो ये हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप भी ये काम करते हैं, क्या कहेंगे? ये रोड के बीचों बीच गड्ढा पड़ गया है, अभी तक कोई नहीं आया, 12 घंटे गुजर चुके। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਧਰ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ है। गड्ढा बनाए गए हैं सिर्फ गरीबों के लिए। यहाँ पे आप गरीबों के मरने के लिए, गरीबों के बच्चे मरने के लिए। गरीब गिरे, गरीब मरे महंगाई से। मैं बताता हूँ इस गड्ढे का ना फ़ायदा उठा रहे हैं ये जो ये लगे हुए हैं ना, इधर वार्डन वाले खड़े हो गए हैं इस गड्ढे की वजह से, गरीबों के चलान काट रहे हैं। ये सड़क टूट गई है, ये गड्ढे नीचे चले गए। ये नहीं पता होगा, ये नहीं उनको पता। हाँ। उनको सिर्फ ये पता है कि हम लोगों ने 2000 का 3000 का चलान काटना है। जिस गाड़ी वाले ने यहाँ से गुजरना है ये नाका लगाया, उन लोगों का ये नाका बन गया है ताकि गाड़ी इधर से ना। यहाँ ट्रैफिक जाम होगी, जरा सी ट्रैफिक जाम होगी, लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, उनकी कहाँ? ऐसी बात है। बताता हूँ 2 घंटे बाद उधर खड़े हो जाएंगे, आप देखेंगे, वीडियो बनाए इनकी। उधर वार्डन वाले खड़े हो के जो है वो चलान काट रहे हैं। ये पास नहीं आ रहे। कौन है ठेकेदार, कुछ पता है आपको यहाँ का ठेकेदार? क्या नहीं पता। ये मुख्तलिफ ठेकेदार हैं। ये 2000 का 2000 फीट का जो है ना ये एक हिस्सा अलग-अलग ठेकेदार इससे कुछ दिनों पहले जब वो आपने देखा होगा कि हादसा पेश आया था दाता साहब के पास, दाता साहब इसी वाला, तरह गड्ढा उसके था, बाद स्ट्रिक्टली हाँ बच्चा और औरत गिर गई थी और दोनों जो हैं हमें मतलब डेड पाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा जब स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया था और मरीम नवाज साहब ने कहा था कि कोई भी मेरे शहर का या मेरे सूबे का आप कह लें कि गटर का ढक्कन ऐसा नहीं है कि नहीं मौजूद होगा, ठीक है। हम इतनी सख्ती से अमल दरामद ये हम करवाएंगे। आपको दिखा सकते हैं कि वहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 4 से 5 होल हैं। मेरा ख्याल है वो पिकअप खाली है ना, वो यहाँ से गुजरे तो वो नीचे गिर जाएगी। ये इतना जो है ना वो रह गया है, इतना माशाल्लाह मजबूत है। 20 फुट अंदर से गहरा इसके अंदर अगर बंदा खड़ा हो ना बंदा नजर नहीं आएगा। ये इतना गहरा 5-5.5 फुट नीचे चला गया है ऑलरेडी। और उधर वो देखें, उधर भी सेफ्टी कोई नहीं लगाई इन लोगों ने, ठीक है। 5-3.5 फुट का वो नीचे जो है ना वो बिल्कुल हाँ बिल्कुल बना हुआ है, कोई लाइटिंग वगैरह कोई सेफ्टी की तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हम है। आगे जो है ना रोड के काम करवा रहे थे तो किसी ठेकेदार के साथ में लगा हुआ था, उन्होंने सेफ्टी लगाई हुई थी। वो आप स्टील की प्लेटें देख रहे हैं ना, वो सारी सेफ्टी ऐसे लगी हुई थी। अब वो सेफ्टी उतार ली है, उनका ठेका मुकम्मल हो गया है। ये ज़मीन बन रही है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ये रोड बन रहा है ना, सीवरेज डाला है उन लोगों ने। रोड यही सड़क जो है अजीज भट्टी रोड की तरफ भी निकलती है, यही रिंग रोड की तरफ भी निकलती है और ये सदर की तरफ भी निकलती मेन है। जो होगा ये कैंट को सारा जो है ना ट्रांसपोर्ट इसी रास्ते से जा रही है। उल्टा इसको ठीक करने की बजाय इसका फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे जो है ना ट्रैफिक अफसरान। वो अभी यहाँ से कोई हैवी व्हीकल्स गुजरेंगी, कोई बड़े ट्रक या ट्रॉले, तो वो तो बुरा हाल गुजर ही नहीं सकता इधर से। ये देखें ये खुद ही गिर रहा है, ये देखें, ये कैमरा उस तरफ करें, ये खुद ही गिर रहा है। बिल्कुल, आप भी इस वक्त नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई वाली वारिस नहीं आया बाजी, इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं आया। ये सारी बेईमानी हो रही है इधर। इतने इतने बिलियन के इतना पैसा लगा के इतने प्रोजेक्ट्स करोड़ों अरबों रुपए अरबा रुपये हजाबत हो रहे ने, किसी माड़े बंदे का ख्याल नहीं करते। आ देखो इतने जो कोई मैं मोटरसाइकिल हैरान हूँ कि 12 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक कोई इसको देखने तक नहीं आया, कोई नजर ही नहीं आया। ठीक के साथ हम कहते हैं ये 24, 48, 36 घंटे भी हो जाएं तो इधर कोई नहीं आएगा। इधर 48 घंटे भी हो जाएं तो इधर कोई नहीं आएगा। ये मजदूरों का चौंक बना दिया, ये लावारिस कर दिया इन लोगों को। यहाँ से टैक्स पे हो रहे हैं। आप ही उधर देखो जाके, और परली साइड और परली साइड मेरी भैन वेख जाके, कोई लोड वाली गड्डी लंघी ना तो बह गई तो कोई जिम्मेदार नहीं। उधर जाके
हो जाएगा तो किसी को कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ना बस भैन मेरी। फौरी तौर पर एक मीटिंग बुला ली जाएगी जिसमें कह दिया जाएगा कि सारे फारिग हो गए हैं, लेकिन फिर सब कुछ वही वैसे दाता साहब के पास एक सान्या हुआ था तो मैडम मरियम साहब ने जो है कॉन्फ्रेंस बनाई थी, उसमें DCO CPO RPO सबको इकट्ठा किया था। इकट्ठा करके उनको कहा था, हुक्मनामा जारी किया था कि मुझे कोई भी रोड में गड्ढा मेन होल जो है उसका वो खुला नज़र ना आए। लेकिन इंतज़ामिया, मौजूदा इंतज़ामिया इतनी गफलत का मुजाहरा कर रही है कि ये आप देख सकते हैं कि वहाँ से लेके यहाँ तक कितना जो है वो 3 से 4 होल हैं यहाँ पे बने हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है ना हाई व्हील जो है ना यहीं से गुजरते हैं, क्योंकि ये मेन है। कैंट को भी रास्ता जाता है, DHA पैरागोन, यानी कि ये मेन है, ठीक है। हरबंसपुरे की तरफ भी यही रोड जा रहा है और इधर कोई भी जो है ना वो अमल दरामद नहीं हो रहा किसी भी चीज़ का। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी वाकई गफलत और लापरवाही यहाँ पर की जा रही है। गड्ढा दिखाया जो रोड के बीचों बीच पड़ा है, एक वो और एक उससे आगे, 3 ये हो गए और 2 इस साइड पे। मतलब इतनी खस्ता हाल है ये सड़क के, कोई भी हैवी ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजर 5 सकती से है। 7 दिन पहले एम्बुलेंस में एक मरीज़ पड़ा हुआ था, ठीक है, तो वो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उसको गुजारा, वो हम लोगों ने खुद ठीक किया था, वो हम लोगों ने खुद ठीक किया, ठीक है। और ये जो है अब ये हम तो नहीं ना कर सकते, ये तो सरकारी काम है, कितना का हम लोग और यही कहा गया था कि जहाँ जहाँ डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस के काम हो रहे हैं, वहाँ पर लोगों की हिफाजत के लिए तमाम सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। वो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि भाई जो ग्रीन कलर का पूरा एक पर्दा होता है, ठीक है, वो एक चादर होती है, उसको लगाया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये कवर होना चाहिए ना ये सारी चीज़ें, प्रॉपर यहाँ पर लाइटिंग हो कि रात को लोगों को नजर आए कि भाई ज़मीन यहाँ पर ठीक नहीं है, चलने के काबिल नहीं है। ये शबाज नाम का एक ठेकेदार है, उसके साथ मैंने काम किया तो उनको ना ग्रांट पास हुआ था। ये सिर्फ CFT का तकरीबन कोई 4.5 से 5 लाख 2,000 फीट का जो टोटा है ना, मेरे सामने वो ना मैंने पेपर देखा था, ग्रांट पास करवाया था उन लोगों ने। तो लेकिन वो जैसे ही थोड़ी सी मतलब कि काम उनका शुरू हुआ है, उन लोगों ने वो पर्दे उतार दिए, पर्दे लगाए ही नहीं। उन लोगों को ये स्टील की प्लेटें हैं ना, चादर लोहे की चादरें हैं, ये लाट हुई थी पाइप इनके साथ, और उन लोगों ने वो पर्दा ला के डाल के वो अब गायब हो गए हैं सब। मतलब कौन लेके ये सब गायब हो गए हैं, सब चले गए हैं, अभी तक वापस ठेकेदारी लेके गए हैं। अभी लोगों ने पिछले सेल दिनों में ना वहाँ पे वो 2 लड़के गिरे थे वो गड्ढे में, वार्डन वालों ने उसके साथ उसको उठाया नहीं है, उसने कहा कि उसका चलान किए, चलान करना है खड्डों की वजह से, खड्डों की ये फायदा 2000 ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਉਹਦੀ भाई आप ये छोड़ दें, चलें चलान भरने के लिए भी तैयार हैं। जान और माल महफूज तो हो रहा कि हम रोड पे चल रहे हैं, हमें पता तो कि हमारी जान, हमारा माल, हमारी गाड़ी शाड़ी सारी चीज़ें महफूज हैं। अब रोड पे गाड़ी लेके निकलेंगे, किसी गड्ढे में गिर जाएंगे, गाड़ी का जो अलग नुकसान, कोई जान से चला जाए तो जिम्मेदार कौन है? मोबाइल कान को लगा है तो चलान, सीट बेल्ट नहीं पहना तो चलान, हेलमेट नहीं पहना तो चलान। हमने कुछ भी नहीं किया है, गाड़ी पे बैठे हैं तो चलान, लेकिन हमें कम से कम और कुछ नहीं, चलान हम बनने को तैयार, हमें फैसिलिटी तो मिले ना, वो सहूलत तो मिले ना हमें। अगर आपका कैमरा दिखा सके ना, आप उस साइड पे जाके ना ये नीचे वाली साइड पे कैमरा मारें तो आपको सारा कुछ खुद ही नजर आए, बिल्कुल नीचे सारा खोखला है पानी की वजह से। चलें आप दिखाएं, हम देखते हैं। मतलब टॉपिक हमारा जो भी हो, महंगाई से रिलेटेड हो, बजट से रिलेटेड हो, या फिर लोगों की तनख्वाहों से रिलेटेड हो, जो हालात हैं वो यहाँ के ये हैं कि इस रोड पर चलते हुए आपकी जान और माल भी महफूज नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हालात आप ये हैं कि ये रोड जो है वो इतनी गफलत यहाँ पर, नीचे से सारा खोखला है, उधर से जो पानी आया है ना इधर से इधर आया वो टोए से। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि नीचे सारा गटर की सीवरेज लाइन है या फिर नीचे से आप कह रहे हैं नाला गुजर रहा है, तो ये सारा पानी इधर आया, ये देखें ना, ਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ गलत हो ਰਿਹਾ, ये काम कैसा अच्छा है? सारे गलत हो रहा है। ये है ना, ये मनसूबा ऐसा है कि ठगा जा रहा है आवाम को, हाथ भी नहीं लगा रहे, कुछ कर भी नहीं रहे, तो आवाम की जेबों से पैसे खींच रहे। हमारे टैक्सों के पैसे से हमारे डेवलपमेंट्स का काम हो रहा है और हमारी ही जान महफूज नहीं है यहाँ पर। हम इसलिए हमें सजा मिल रही है, सारी बात ये सारा बाजी ये आवाम को पागल कर रहे हैं बस। ये रोड जो है वो नीचे से सारी खोखली है, मतलब कभी भी खुदा ना खास्ता ये सड़क जो है गिर सकती है, ये इस पे भी शगाफ पड़ सकता है, गड्ढा बन। ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਟਰਾਲੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਲੋਡਰ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। वजन होता है उनमें 40-50 टन वजन होता है। अल्लाह ना करे कि कोई भी हादसा हो सकता है, कोई जिम्मेदार नहीं होगा।
है कि इतना की हादसा होएगा ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ इसके अंदर खड़े होकर दिखा सकते हैं कि इतनी जगह है कि बंदा जो है ना वो अंदर जा इधर से जाके उधर से निकल आए, ये इतनी नीचे से बैठी हुई है। ठीक है, ये सेफ्टी के इन लोगों ने कभी भी गिर सकती है, इसका कोई भरोसा पास नहीं है। करवा के सेफ्टी के पैसे लिए हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी कोई नहीं है। कोई सेफ्टी यहाँ पे नाका लगता है, वो वहाँ पे नाका लगता है वार्डन वालों का। ठीक है, तो जिस गरीब ने यहाँ से गुजरना है वो कहता है कि इन्होंने गुजरना है, वो इधर को अपनी मोटरसाइकिल कर लेता है, वो इस गड्ढे में गिर जाता है। अभी ये बताएं, अभी यहाँ से कितनी देर पहले यहाँ पर वार्डन मौजूद थे? तकरीबन 40 से 45 मिनट पहले ना आपके आने से, घंटे पहले मौजूद थे। 40 से 45 मिनट पहले। तो क्या उन ट्रैफिक वार्डन्स को भी नजर नहीं आया कि भाई रोड के बीचों बीच इतना गहरा गड्ढा यहाँ पर पड़ा हुआ है, हम भी किसी को कॉल कर दें? बेशक आम शहरियों की बात नहीं मानी जाती। मैं बताता हूँ आपको, उनको नज़र सिर्फ ये आ रहा है कि हमारा जो टारगेट हमें मिला हुआ है ना, हमने वो टारगेट पूरा करना है। उनको ये नहीं नज़र आया कि हमारा जो हम सरकारी बंदे हैं, हमारे लिंक हैं, हम आगे वीडियो बना के सेंड करें। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये देखना है ये गाड़ी गुजर रही है, पकड़ लो इसको, ये जा रहा है, पकड़ लो इसको, बस उन्होंने पकड़ा तकड़ी लगाई हुई है, अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। इधर कोई इधर फैसिलिटी नहीं, कोई सहूलत नहीं मिल रही, चलान मारे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। बेड़ा कहते हैं अंकल, मतलब हालात देखें, मेन रोड के बीच हम खड़े हैं, आधी रोड तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन में मतलब चली गई है कि काम शाम हो रहा है, तोड़ फोड़ हुई हुई है। जो चलने के लायक छोड़ी हुई है इन्होंने सड़क, उसके अंदर ही 5 जगहों पर अलग अलग गड्ढे पड़ गए हैं। मतलब एक तो इतना गहरा कि अंकल बता रहे हैं कि 20 फीट गहरा नीचे गड्ढा है, नीचे सारा गटर है, कोई गिरे तो पता भी नहीं चले कि कहाँ गया। कल हमारी पेप्सी रोड पे गाड़ी आ रही थी, लोड हुई, हम बच गए कल। अभी वो देखें गाड़ी जा रही है, उस तरफ कैमरा करवाइएगा, वो देखें वो कैसे गाड़ी जा रही है। तब ट्रैफिक अलग ब्लॉक हो गई है और इनको पता ही नहीं है कि आगे कितना बड़ा खतरा। अभी उधर इतना सा रोड है कि जो गाड़ी है वो कितनी मुश्किल से गुजर रही है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदार है? बाद में मैडम साहिबा ने कॉन्फ्रेंस बिठानी है, 2-4-5 लाख रुपया दे देना है अगर किसी का हादसा हो गया, बस ठीक है, रफा दफा करके थोड़ा शोर डालेंगे, बाद में बात ठंडी ख़त्म, फिर कोई भी नहीं पूछने वाला होगा। बस यही चल रहा है और यही इंशाल्लाह मुझे लगता है चलेगा आगे भी, देखते हैं क्या होता है। खान साहब के दौर में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब 300-420 रुपये लीटर पेट्रोल है। अब ये चीखें नहीं निकल रही। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ना। अब सुबह से आते हैं 7 बजे, शामी 6-7 बजे बैठ आप अंदाज़ा लगाएं भाई, इतनी फोर्सेस बनाई गई, ठीक है, ट्रैफिक के लिए एक अलग फोर्स है, मतलब आप कह लें कि अलग एक टीम बनाई गई, एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे हम सिटी ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ठीक है, तजावज़ात के खात्मे के लिए, रेट लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से पैरा फोर्स बनाई गई। ठीक है, आप कह लें कि जुर्म को कंट्रोल करने के लिए भी पंजाब पुलिस बनाई गई, CCD बना दी गई। ठीक है, इन तमाम लोगों का क्या फ़र्ज़ नहीं है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए भी हम कुछ करें? इतना बुरा हाल है, सड़कें ख़राब हो चुकी हैं, किसी भी एक डिपार्टमेंट को ख्याल नहीं है, यहाँ की इंतज़ामिया को ख्याल नहीं है। अगर तो यहाँ पर LDA देख रहा है तो उसको नज़र नहीं आ रहा, वासा देख रहा है उसको नज़र नहीं आ रहा। ये जो भी अपने इन्होंने दायरे बनाए हुए हैं सब अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी सहूलतों के लिए, गरीब के लिए वो ही है। गरीब मरेगा, खड्डों में मरे, बारिश में मरे, चाहे भूखा और प्यासा मरे, बेरोजगार मरे, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। ये गरीबों के लिए मरियम साहब इसी में बैठी हुई है, यहाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ, मैं दावे से कहता हूँ एक दिन आगे अड्डे पे आके बैठे हमारे साथ। मैं देखता हूँ कितने को दलेर है, कितने को आम के गुमरान, ये इनको ख्याल है, कोई ख्याल नहीं। गर्मियों में यही टाइम होता है हमारे काम करने का, जो इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है। कल मैं खुद परेशान हूँ, मैं कब सारे बंदे मुझे लड़के बता के भाई लॉकडाउन दोबारा लगे, मैं किस चीज़ का? कहते जी पेट्रोल भी लॉकडाउन लगने से क्या पेट्रोल बढ़ जाएगा? लॉकडाउन से अगर लॉकडाउन लगा दें तो क्या उससे पेट्रोल बढ़ जाएगा हमारा? नहीं, पेट्रोल वहीं का वहीं है, हमारी खुद की याशी नहीं खत्म होती है दूसरों को। आप कह लें हमें महंगाई भी काबिल मंजूर है, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, ठीक है, आपने मार्केट का टाइम, मेरी बात सुने, आपने मार्केट का टाइम कम कर दिया, ठीक है, हमने मान लिया। अब आपने वो मेन रोड पे देखा है गड्ढा जो पड़ा हुआ है, वो बुरे हालात हैं, हमें ऐसे ना मतलब वो इतना गहरा, इतना बड़ा खड्डा कि कोई बाइक गुजरेगी या कोई गाड़ी गुजरेगी तो वो सीधा अंदर चली जाएगी। मैं हमारे ऊपर है ना वार्डन आ जाके घुसे, रिक्शे वाले, मैं खुद रक्षा चलाती हूँ, मेरा रक्षा खड़ा है, ठीक है ना, रक्शे चलाते हैं, अगर उनसे ट्रैफिक नहीं कंट्रोल होती आ जाके हमें गालियाँ निकालते हैं कि भाई यहाँ से रक्शे पीछे ले जाए, चलान कर देते हैं कि आपने यहाँ नहीं पंक्चर क्यों करते हैं? आपको रोड टूटा हुआ है ना, पंचर इसलिए करते जी, आप ये सड़क बन रही है, आपने रक्षा वहाँ क्यों खड़ा किया?
भाई अगर यहाँ नहीं खड़े करेंगे तो हम अपने घर जाके खड़ा करके सवारी को कि यार मेरे घर आ जाए बैठो तो मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। ये तो ये अब देखिए, ये सवारियाँ बैठाई है ना मैंने, आवाज़ लगा के मैंने बैठानी है। भाई मैंने शाम को 5-5, 20-20 रुपये इकट्ठे करके लेके जाने। मैं सुबह 7 बजे का आया हूँ, ये मेरे पैसे गिनने कितने मैंने पकड़े हुए हैं। 7 बजे का मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल होगा 500 रुपया होगा। इसमें से 700 रुपया दिहाड़ी मैंने रक्शे वाले को देनी है, फिर पेट्रोल भी डलवाना है, फिर मैंने अपने घर का चूल्हा भी चलाना है। तो ये हो कि हमारे बच्चों का रिज़्क, हमारे बच्चों का नवाला छीन के अपने मुंह में डाल रहे हैं। कुछ चंद कमीशन के लिए कि चलान करना है, कमीशन बन जाती है, बट ठीक है उनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं। गरीब रुला तो रुलने दो। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। उस टाइम पे लॉकडाउन लाता है इन्होंने। असल में मेन हमारा मुद्दा जो है ना मैडम फ़िलहाल यही है कि ये जो है ना हमारे टैक्स ले रहे हैं, चलान कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कम अज़ कम हमारा जो इतना हिस्सा है उसको तो क्लियर करें। ठीक है, ये इधर छोटा सा रास्ता बना हुआ है, 10-15 फीट का जो है ना वो रास्ता दिया है। अगर रिक्शे वाला गुजरता है, गाड़ी वाला गुजरता है, वो खिलार के वो खड़ा करके अपना जो सवारी को उतारते हैं, पीछे से वार्डन वाले आके हवा निकाल देते हैं। ठीक है, वो गरीब रिक्शे वाले कहाँ जाएं? ये कम अज़ कम और कुछ नहीं, ये रोड जो है ना इसके पैसे हम लोगों ने भरे हुए हैं, टैक्स पे किए हुए हैं। ये जो है ना हमारी सहूलत है वो तो हमें पूरी करवाएं। क्या कह रहे थे अंकल आप? रात को सारी गाड़ी हमारी उल्ट गई है, गाड़ी पेप्सी की यहाँ पे गाड़ी उल्ट गई, वो नुकसान हुआ। इधर क्रेट काफ़ी टूट गए, हमें भरने पड़ गए। नुकसान वो आपको भरना पड़ा? कितना का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो काफ़ी का हुआ, मगर हमने थोड़े बहुत पैसे दिए हैं बीच में। तो ये ठीक है, मतलब आप देखें कि हर जगह के यही हालात हैं। एक मेन रोड जो कि 3 से 4 जगहों को सपोर्ट करता है, मतलब रास्ते निकालता है। हरबंसपुरा का मेन रोड है, ठीक है। और हालात यहाँ पर ये हैं कि अभी जब हम अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले थे और जब टॉपिक ही कुछ और था, हम इन मज़दूरों के पास आए थे इनकी उजरत के हवाले से बात करने, या फिर ये बात करें कि जी बजट में इनकी जो है तनख्वाहें मज़ीद बढ़ाने का कह दिया है। बट हम अभी उतरे ही हैं बात करने के लिए, तो यहाँ पर इतने मसाइल हैं चारों तरफ कि हमें वापस अपने टॉपिक को भूल के इनके मसाइल की तरफ जाना पड़ा और देखना पड़ा कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो एक तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि रोड के बीचों बीच 5 से 6 जगह मुख्तलिफ थोड़ी आप कह लें कि स्पेस देके 5 से 6 जगह जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं। ये आप मनाज़िर जो है अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बाइक गुजरेगी, गाड़ी गुजरेगी या फिर इसके अलावा कोई भी चीज़ गुजरेगी तो वो डायरेक्ट उस गड्ढे में जाएगी। लोगों का नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। इससे पहले जब जब ऐसे वाक़यात हुए हमें सुनने के लिए यही मिला था कि हमें कोई भी अब लाहौर में, पंजाब में, इस सूबे में ऐसा कोई गटर नज़र नहीं आएगा जिसका ढक्कन ना हो, हमें कोई भी ऐसा मैन हॉल नज़र नहीं आएगा जो कवर ना हो। लेकिन आपके मेन रोड के बीचम बीच गड्ढे पड़ रहे हैं और 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद किसी को होश ही नहीं है, किसी के कान पे जू ही नहीं रेंग रही कि भाई इतना बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पर किसी की जान का। तो यहाँ तक अभी तक कोई टीम नहीं आई, कोई इंतज़ामिया नहीं आई। पोस्टर्स आप देख सकते हैं कि ऐसे लगाए होते हैं जैसे बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। खैर, और बाकी हालात जो हैं वो आपके सामने कुछ मजदूरों ने अपने की दसने ने, साडा मुल्क ही नहीं सही। अपने हालात किसी ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਰਾਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ 15-15 20-20 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਬਿੱਲ ਘਰ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ मैं ਤੇ 1000 रुपया कमाने वाला बंदा। अभी जो हम डिस्कशन के लिए आए थे, इस हवाले से बात करने के लिए आए थे, वो यही थी कि अब जो है वो ये कह दिया गया, पाइड की तरफ से ये कहा गया है कि जी मज़दूर की कम से कम उजरत जो है ना वो अब बढ़ाई 45,000 कर दी जाए। बजट में ये कहा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है 45,000? यहाँ पे सिर्फ 25, 30, 35, मैं खुद ड्राइवर भी हूँ। अच्छा। मेरे पास सनत हर चीज़ मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पे ड्राइवर भी 25, 30,000, 35,000 से ऊपर है ही नहीं है। 24 घंटे काम करो, क्या करें हम? अब ये बताएं कि 45,000 देता कौन है? कोई भी नहीं दे रहा। मतलब किसी के यहाँ आप नौकरी करें तो वो इजीली 45,000 नौकरी की है, एयरपोर्ट पे कार्गो की गाड़ी चलाई है, कोई भी पैसा नहीं देता। 25 से 30,000 रुपये, कोई भी इससे ज़्यादा कुछ सैलरी नहीं देते। और वैसे जब आप दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं रोज़ाना की, तो मंथ के एंड पे 45,000 इकट्ठे हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, दिहाड़ी शुक्र है अल्लाह का, पै जाती जी। सही है जी, ठीक है। कुछ और दुकानों पर चलते हैं, वहाँ पर जाके लोगों से बात करते हैं। उस मेन रोड पर जहाँ शगाफ पड़ा हुआ है, हम उसके बिल्कुल सामने मौजूद हैं। ये कुछ दुकानें यहाँ पर लाइन वाइज मौजूद हैं और आप देखें
तो मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखाएंगे कि ये पूरा रोड जो है वो टूटा हुआ है। अब यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी कैसी है, इस तोड़ फोड़ की वजह से इनका कारोबार कितना ख़राब चल रहा है। और 12 घंटे गुजर चुके हैं, मेन रोड पर एक शगाफ पड़े या फिर एक गड्ढा पड़े, अभी तक कोई भरने नहीं आया या कोई देखने नहीं आया। उस हवाले से यहाँ पर कारोबारी लोग जो मौजूद हैं वो क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। काम ठीक चल रहा है अंकल आपका? जी बहुत मुश्किल से निज़ाम कारोबार बिल्कुल तबाह हुए पड़े हैं। ठीक है, ये आपके सामने सूरत हाल है कि एक तो कारोबार तबाह हुए पड़े हैं मुआशी हालात की वजह से कि महंगाई हर जगह बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपका कारोबार जो ठीक नहीं चल रहा वो है ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, और चलती हुई नज़र नहीं आ रही। खैर ऐसे लग रहा है कि जैसे गड्ढे पड़े हुए हैं रोड पे और आप लोग साइड पे बैठ के काम कर रहे हैं। जगह जगह पे देखें सड़कें टूटी फूटी हैं, उधर खड्डे पड़े, सड़कें देखें ना आपके सामने वो सड़क खड्डा पड़ा है। ठीक है, कोई काम इधर कोई ऐसा है नहीं, कोई इंतजामिया के इधर आके कोई इसका 12 घंटे गुजर चुके हैं। रात को बारिश हुई थी तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब, तो ये शायद गड्ढा रोड पे पड़ गया होगा और इतना गहरा है कि लोग कह रहे हैं कि 20 फीट तक नीचे पानी है और गटर का गंदा पानी है जो मैंने देखा है कि वो आगे तक भी जा रहा है। अब इंतज़ार किस चीज़ के इंतज़ामिया को? क्या किसी हादसे का वेट कर रहे हैं, किसी के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी के गिरने का वेट कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा हादसा होगा तब हम आके चेक करेंगे कि हाँ जी हमें पता चल गया? ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि देखें इतना ख़तरनाक गड्ढा है और पानी गंदा है, इतनी स्पीड से चल रहा है, अगर कोई गिरेगा तो फिर ही वो आएंगे। ये तो इंतज़ामिया का काम है कि ये फौरी आगे तो इससे पहले भी कई बार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि गटर में गिरने की वजह से, मैन हॉल में या किसी गड्ढे में गिरने की वजह से आप देखें कि जान से चले गए हैं लोग, ठीक है। और जो सबसे बड़ा अभी रिसेंटली वाक़या हुआ था वो आपने देखा होगा कि दाता साहब के पास जब बच्ची और माँ जो हैं वो मैन हॉल में जा गिरी थी, उसके बाद हमने देखा था कि काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जी रोड ख़राब है या फिर काम नहीं हुआ हुआ, लेकिन यहाँ तो वही हालात हैं। और मेन हरबंसपुरा रोड पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये मेन हरबंसपुरा रोड है ना, ठीक है ना, देखें हर बंदा परेशान है इधर कारोबार के लिहाज से और परेशान है न ये काम की वजह से हर। अभी जब मैं आई थी इससे पहले यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स नहीं थे, मैंने वहीं खड़े होकर प्रोग्राम शुरू किया है और अब वहाँ पर 2 ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद हैं। कैमरामैन आपको कैमरा दोबारा से पैन करके दिखा देंगे कि ये पहले ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं थे और अब ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं जब इन्होंने देखा कि मीडिया की टीम आके यहाँ पर काम शुरू कर रही है या फिर ये तमाम चीज़ें दिखाने लग गई है। लोगों ने यही बताया कि ये भी एक आप कह लें कि सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, काम करते हैं, सरकारी बंदे हैं, इनका भी काम बनता है कि अगर तो कोई रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है या फिर कोई हादसे की वजह बन सकता है तो ये भी कॉल करके किसी को भी बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई मसला आ सकता है। लेकिन नहीं, ये उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये उल्टा जब रोड ब्लॉक होता है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, लोगों को रोक रोक के उनका चलान कर रहे हैं। ये और ज़्यादा बुरे हालात हैं भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहते हैं आप, फिर क्या करें इंतज़ाम यहाँ पर आके? और अभी तक जब एक्शन नहीं लिया गया तो मज़ीद अभी कोई अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो तब भी आएगी टीम या फिर तब भी खाली अफसोस करके पिक्चर्स वगैरह बना के चली जाएगी? बाजी देखें आपके सामने ही है, जो अगर 12 घंटे तक नहीं आ सके तो अभी अब क्या आएंगे? मुझे तो लगता है किसी को पता भी नहीं है कि यहाँ पर कोई गड्ढा पड़ गया रोड के बीच में। और सिर्फ एक नहीं है, बहुत से लोगों ने बताया उसके आगे भी है, 2 इस साइड पे पड़े हुए हैं, 2 उस साइड पे पड़े हुए हैं। मतलब एक रोड पे तकरीबन 5-5 गड्ढे पड़े हैं, तो आप सोचें कि क्या ही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ के रोड। ना करे रानू गड्डी आवे ਇੱਥੇ उल्ट सकती है 1 मिनट ਵਿੱਚ। ये देखें जरा, पूरा नीचे से नजर आ रहा है, मतलब खोखला हुआ है, थल्ले बिल्कुल खाली है। मिट्टी खोर के ये ट्रैफिक वार्डन जो हैं अभी इधर उधर घूम रहे हैं, पहले यहाँ पर नहीं थे। और जो मजदूर वहाँ पर बैठे हुए चौक के बीच में, उन्होंने ये बताया कि उल्टा ये लोगों को रोक के चलान करें, ना कि बता दें आगे कि भाई यहाँ पर ये वाकया हो चुका है। हाँ सही गल है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और आप बताएं कैसे कारोबार के हालात चल रहे हैं? बस मंदा ही है, मंदा ही है। कहा जा रहा है कि बजट में 45,000 गरीब की कम से कम या मजदूर की कम से कम उजरत होनी चाहिए। 45,000 कोई नहीं किसी के लिए कोई नहीं करता, अपने टेटनुहार को बंदा रोता है। अगर कोई मजदूर कहीं लगा हुआ है, मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, तो आपको लगता है 45,000 उसको मिलती है तनख्वाह? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल से मिलती है। बहुत मुश्किल। कितनी मिलती हो? 25-30 ज़्यादा 30,000। वैसे आज हम बात यही करने आए थे, लेकिन वापस अगर हम दोबारा से इन हालातों की बात करें तो यही हालात हैं। जी मेरा मैम मैं UC 149 में जाता हूँ। एक तलाक याफ्ता औरत है जो बहुत जुल्म सितम के बाद उसका एक निकाह हो जाता है। हम जब निकाहनामा रजिस्टर कराने जाते हैं तो मरीम नवाज़ साहिबा के
जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो किए बगैर 750 रुपये फ़ीस है, जबकि यूसी 149 वाले हमसे 15,000 तलब करते हैं कि हम निकाहनामा तब रजिस्टर्ड करेंगे। हाँ जी, और उसके बाद गवाहान भी वो साइन भी खुद करेंगे, सब कुछ हमसे होगा। वो हमारी हेडेक है, हम दे देते हैं, वो जानबूझ के डेट में कुछ दिन पीछे कर देते हैं। और जब हम दोबारा जाते हैं कि देखिए हमारा ये मसला आपने गलत कर दिया, तो वो कहते हैं हमारा हेडेक नहीं है, आप दोबारा से 15,000 लाएँ, जबकि 50 के करीब तक लेके जाने के लिए तैयार हैं कि 15,000 एक गरीब बंदा है, एक गरीब औरत है जो पहले मजलूम है, सताई हुई है, वो कैसे ये करेगी? और वो मीडिया पे आने से डरती हैं। अब जब हम जाते हैं उनके पास कि आप ये यूसी 149 आप हमारी हेल्प करें, जो वज़ीर आला पंजाब ने जो कवानीन आप लागू किया, आप उसके मुताबिक हमसे फ़ीस लेना। आप हमसे 15,000 लेते हैं, फिर 10,000 25,000 एक गरीब आदमी कैसे देता है? तो वो कहते हैं जाओ मरियम नवाज़ को भी बुला लो, आप भी जाओ, हमारे पास रिकॉर्ड है। जो आपको नाम याद है उस जिस बंदे ने ये बात की? मैम जो मैम उनके निकाह हुआ है, जो उनका पर्सनल टाउट है, उसका नाम है कारी बशीर, और जो दूसरा अमला है उनका नाम नहीं पता। कारी बशीर, यूसी 149 जी मैम। उसने कहा है कि जाओ जितने पैसे हैं भी बुला लो और आप खुद भी आ जाओ, हम देख लेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड है जो उन्होंने खुद से। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी सीएम साहिबा तक ये बात पहुँचे और वो वाकई खुद जाएं, अपनी कोई टीम के मेंबर भेजें और वो बताएं कि भाई इस तरीके से काम हो रहा है कि अगर तो कोई अहकामात उनकी तरफ से जारी किए गए हैं तो उस पर अमल दरामद करना और करवाना भी हमारे लोगों का काम है। 750 रुपये जो लीगल जो फीस है 750 रुपये है, जबकि 10,000 रुपये लेने के बाद 15,000 मजीद तलब किया जा रहा है। और जानबूझ के डेट जो अजरा डेट है वो 13 नवंबर है, जो तलाकनामे पर है। जब उनको तलाकनामा सेंड किया जाता है, जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, तो जब हम उनको कहते हैं हज़रत हमने आपको तलाकनामा दिया था, आप उसके मुताबिक क्यों नहीं अजरा आपने दाखिल किया, सिर्फ 2 नवंबर आपने क्यों किया? जब हम नादरा में जाते हैं तो नादरा वाले मजीद हमें कहते हैं कि आप उनके पास जाएं, आप फ्रॉड कर रहे हैं। जब मैं जाके कहता हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, हम कंप्लेन देंगे, तो वो गाली के अंदाज में कहता है जाके उसको भी बुला ला और तू भी आ जा। जबकि मेरे साथ लेडीज़ थी, वो शर्मिंदगी के बायस वो घर चली गई हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत पंजाब से कि इस पर एक्शन ले, कि हमसे लीगल इस पर स्टैंप लगी हुई है यूसी 149 की, 15,000 से मजीद 10,000 तलब कर रहे हैं। मैं गरीब इंसानों में एक हाफिज़ हूँ, मेरी इतनी इनकम नहीं है मेरी कि मैं इतने 15 से 20,000 रुपये 20-20 हज़ार इन लोगों के मुंह में डालें, इन लोगों के मुंह बंद करवाने के लिए। जी खुदारा मैं हेल्प की दरख्वास्त करता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा से। ठीक है, मैं भी उम्मीद करती हूँ भाई साहब कि आपकी जो है वो बात आगे तक पहुँचे और लाजमी इस पर एक्शन लिया जाए और सीएम साहिबा की ही कोई टीम का मेंबर आए आपकी हेल्प करने और उस बंदे के पास जाके बताए कि मैं अब आ गया उनकी तरफ से। क्योंकि ऐसी हटदर्मी बहुत से लोग करते हैं, मतलब नो डाउट जितने भी काम हो रहे हैं लाहौर में अच्छे हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम, ये वो उनका काम है ऑर्डर्स जारी करना। अब जो नीचे का अमला है जो ये सारी 2 नंबरियाँ कर रहा है, उन पर भी सख्ती से अमल दरामद मतलब उन पे एक्शन होना चाहिए। जी मैम ज़रूरी ऐसे ही है भाई। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इनकी हम कसम दे सकते हैं। बच्चों को सपारा भी पढ़ाते हैं फ्री, कोई पैसा नहीं लेते। तो साइन भी उन्होंने खुद किए हैं, गवाह के साइन भी उस बंदे ने खुद किए हैं। वो इस इलाके में बहुत बदनाम है, पावरफुल है वो लोग, वो बहुत पावरफुल है। एरिया सब उनके साथ में कोऑपरेट करता है। जो हम गरीब लोग हैं, हम जाएंगे, हमें एक डराएगा, दूसरा डराएगा, हत्ता के जो थाने में की धमकी देता, मुस्लिम लीग नून का है ना, वो उसकी धमकी दे देता। नहीं ऐसा नहीं है कि अगर तो नून लीग से सपोर्ट करेगा तो उसकी तमाम गलत चीज़ों को पार्टी सपोर्ट करेगी। जो गलत है वो गलत है। मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ। सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक। आप छुट्टी हो गई है बच्चों की? हाँ जी, स्कूल से लेके आ रहा हूँ। तो रोड के हालात तो आपके सामने ही हैं क्या? बहुत बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब की कोई। अब अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे ना भाई, तो वहाँ इतना गहरा और इतना बड़ा गड्ढा पड़ चुका है ना कि खुदा ना खास्ता वहाँ किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिस तेज़ी से ट्रैफिक गुजर के जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ से बच्चों को लेके आते हैं, देखें आप सारा रोड टूट गया और बाइक अगर अल्लाह ना करे जो ना देखे तो वो गिर सकता है। यहाँ दुकानदार सारे परेशान हैं, कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पे। 12 घंटे गुजर चुके हैं इस वाक़े को हुए कि रात बारिश हुई थी तो रोड के बीचों बीच बारिश पड़ने की वजह से एक शगाफ पड़ गया, भाई सड़क टूट गई बीच में से और गहरा गड्ढा बन गया। लेकिन इसको कवर आके किसने करना है? या फिर पूछने वाला कोई नहीं है ना, बात तो ये सिर्फ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। गरीब का गला दबाने लाहौर के दम पे बाकी शहरों को तो बहुत कहते हैं कि जी बाकी शहरों से बड़ा अच्छा हाल है लाहौर का, लेकिन आप एक दफ़ा लाहौर की भी हकीकत देख लें। ये तो बारिश हुई है तो उस वजह से ये मट्टी उड़ नहीं रही। यहाँ तो बड़ा आलूदगी बहुत शदीद है। यहाँ पे घरों की इमारतों में इतनी मट्टी होती है कि रोज़ जो है घर की खातून भी परेशान है।
अब ये वाले अगर आप रोड देखेंगे ना तो आप देखें, हमें देखने से ही पता चल रहा है कि कितना खस्ता हाल है। मतलब इसके नीचे कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है जो इस चीज़ की ज़मानत दे रहा हो कि भाई ये रोड बड़ा मजबूत है। इसी वजह से तो रोड के बीचों बीच 5 से 6 शगाफ पड़ चुके हैं अब तक। एक तो देखें ना हमारे हुक्मरानों ने क्या काम किया, पैदल चलने वालों के लिए कितनी मुश्किल है। कोई माएँ बहनें यहाँ से गुजर सकती हैं पैदल, मुझे ये बताएं। तो हर बंदा परेशान है, क्या कह सकते हैं। जो आवाज़ उठाता है उसे फ़ौरन दबोच लिया जाता है, वहाँ बंदा क्या करे। अभी भी मतलब काम कोई ना कोई डेवलपमेंट का यहाँ चल रहा होगा, नहीं तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहे काम हो ही नहीं रहा। 2-3 दिन काम होता है, तकरीबन इस प्रोजेक्ट को 3 माह हो चले हैं। 2-3 दिन काम होता है। मतलब फिर क्या यहाँ पर बनाया जा रहा है? पाइपलाइन डाली जा रही है, मतलब गटर तो मुझे नज़र आ ही रहे हैं सीवरेज के, ले पाइपलाइन शायद आई थिंक डाली जा रही है। मेरे सामने तो कमोपेश ये 3 से 4 मरतबा ये सड़क खुदाई हो चुकी है, फिर पाइप डल गए हैं, फिर खुदाई हो चुकी है। एक तो बड़ी ही मुश्किल से हमारे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, और जब हो जाता है तब किसी इदारे को याद आ जाता है, अच्छा जी पाइप लाइन रह गई है, किसी की सीवरेज की, कभी वासा वालों को याद आ जाता है, कभी गैस वालों को याद आ जाता है कि भाई पाइप लाइन रह गई, दोबारा से खुदाई शुरू कर देते हैं। ये तो बात आपकी ठीक है जो आप कह रही हैं, लेकिन आप ये देखें ना, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है। ये तो दिन का टाइम है तो ट्रैफिक का हाल देख लें, शाम जिस टाइम पीक का टाइम होता है 6-7 बजते हैं, जब मार्केट एकदम क्लोज होती है, एक तो लॉकडाउन लगा दिया गया, 8 बजे सब निकलते हैं अपने घरों को, वो तो अलग चैप्टर है ना। यहाँ से आप गुजर नहीं सकते, इतना ब्लॉकेज हो जाती है यहाँ पे रोडों की। बात तो ये है सिर्फ। क्या मुतालबात करते हैं आप हमारे इदारों से जो इससे कंसर्न है, इन तमाम चीज़ों से कंसर्न है, देख रहे हैं कि भाई हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर तो खुदा ना खासा कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार होंगे, कोई भी नहीं आएगा आगे। बस रिक्वेस्ट है हुक्मरानों से कि खुदारा गरीब के हाल पे रहम करे, बस ये रिक्वेस्ट है। कैसे हैं आप? ठीक है, आप क्या काम करते हैं यहाँ? मेरा इधर टायर शॉप है, ये पंप पे, अटक पंप पे। जी वहाँ काम करते हैं? जी। वहाँ तक ही खुदाई हुई भी है? वहाँ तक भी खुदाई है और खुदाई हो गई है, मान लिया कोई अच्छा काम चल रहा होगा, कोई पाइपलाइन चल रही होगी, ओके फाइन, ये अच्छी चीज़ है। पर जो रोड के बीचों बीच गड्ढे पड़े हैं, सड़क टूट रही है और कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई वाली वारिस ही नहीं है, 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैडम बहुत रोड की वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। दुकान हम यकीन माने पता नहीं किस तरह हमने जो ये डिसीजन लिया है दुकान अपनी की है, ये रोड टूटे हुए में ही, तो ठेकेदार कह रहे थे कि 2 माह में ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन माह गुजर चुके हैं? तकरीबन हमें इस जगह पे अब 3 माह हमें हो गए हैं कि हमने जो, क्योंकि खड्डे जब रोड टूटा हुआ था तब से हम इधर हैं, लेकिन कोई भी नहीं नज़र आ रहा कि ये रोड बनेगा भी। क्या उम्मीद लगती है? अभी तक तो देखने से ऐसी पाइपलाइन पड़ी हुई है, बाहर कोई पाइप नहीं डले और यूं ही छोड़ के सारे चले गए हैं। मज़ीद आप क्या समझते हैं कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? ये तो हमें देखे ना, कोई भी काम कर ही नहीं रहा है, नज़र ही नहीं आता कोई भी। जब भी देख लें, रात आ जाए दिन आ जाए, कोई भी नज़र नहीं आएगा, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो हुक्मरान ही है। दूसरा, आपको याद होगा कि जब वो दाता साहब के पास एक वाकया पेश आया था, जब एक मेन हॉल में बच्ची और उसकी माँ गिर गई थी और फिर हमें पता चला था कि दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो तब ये कहा गया था कि जहाँ जहाँ लाहौर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा, कोई रोड बन रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, तो आप तमाम जगहों पर सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखें। अब यहाँ पर आपको कोई सेफ्टी नज़र नहीं आ रही कि रात के वक्त यहाँ पर मुझे पता है कि कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई, पता भी नहीं चलता होगा लोगों के नीचे गड्ढे पड़े हैं। सही है, सही है। तो कोई चादर आप कहते हैं ना वो लगाई हुई होती है चारों तरफ, कुछ भी मौजूद है? जी जी, यहाँ से कोई भी गिर सकता है। ये देखे ना, कोई भी चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, कोई भी गिरा तो फैमिली भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, वो गिरे तो नुकसान है। ये हुक्मरानों को बस ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का। बस क्या कहते हैं अंकल आप? हालात देखें रोड के क्या हैं? हालात ख़राब हैं आप जी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, गरीब एक दूसरे में बच रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, टोए टिब्बे पड़े हुए हैं, कारोबार वो ख़त्म हो गया, मजदूर सबका उधर बैठा रोता रहता है, सुबह से आता है 7 बजे 2 बजे घर चला जाता है, क्या लेके जाएगा बच्चों के लिए? 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है। और फिर ये अंकल आज वैसे हमारा प्रोग्राम भी इस पे था कि ज़रा लोगों से पूछें कि भाई आगे बजट आ रहा है, क्या हालात हो? बजट क्या करेगा, आगे और आग लगा देगा, वो आएगा तो आगे लगाएगा ना। आपको क्या लगता है अवाम दोस्त बजट नहीं होगा? हाँ जी, कुछ भी नहीं मिलेगा, अवाम को क्या मिलेगा, वो मोटे मोटे खा जाएंगे, गरीब के पास तो आएगा ही कुछ नहीं।
सही है, ठीक है। हाँ। वो तो आप तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि गरीब का कभी किसी ने नहीं सोचा। हाँ जी। तो अंकल, जब हमने तो यही सुना है कि सड़कों का जाल बिछाने वाली गवर्नमेंट आई है। एक बार आते हैं 6 महीने गायब हो जाते हैं। एक पैप इतना का पैप डाल दिया, उसके ऊपर मिट्टी पा दी, वो चलो अगले मल्ले चलते हैं। अब रोड के बीचम बीच एक क्या गड्ढा हुआ? पड़ा है। हाँ जी, कितना बड़ा हुआ है, कोई देखें, देखने वाला है? कोई गिर देखने जाए वाला तो है? तो फिर ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं ना, जब इनको पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, तो फिर ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे ही बच्ची और माँ गिरी थी ना, आपको याद होगा। गिरी है, हाँ जी, गिरी दादा साहब के पास। बिल्कुल गिरी है। तो अब ये सेम वही सिचुएशन हो गई है, मतलब मजीद रात हो जाएगी। अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं, रात हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कौन गिरा पड़ा है, कौन पड़ा है। वो जो गिर भी गया तो उसने मल्ले वाला ने उठा के उधर फेंक देना, ला पड़ा रो इधर ही। हाँ, ऐसा ही होगा। हाँ, तो फिर कोई आएगा भी नहीं यहाँ। हाँ जी। अब ये देखें अंकल, ये वाली सड़क देखें, नीचे से नजर आ रहा है कितनी खस्ता हाल है। ये देखें पूरी, और नीचे देखें गटर का पानी ये यहाँ तक आ चुका है अंकल। ये देखें, ये रहा गटर का पानी। ये गटर का पानी है ना। कुछ कहें, कुछ बताएं, क्या बताएं इनको, क्या बताएं? मुतालबा करें ना, क्या मुतालबा करेंगे? कोई अच्छा काम करेंगे ना। कफन ला के बेचने वाली हुकूमत है। मौलवी साहब यही कफन लगना, कफन ही लाना ना और की है। अंकल आप मुतालबा करें, क्या करना चाहते हैं? हालात जो हैं आप ही इसको सेट करवा दें, और क्या यही मुतालबे होंगे। और टोए डिब्बे जो होंगे ये पधरे हो जाएंगे। हाँ, सड़क दोबारा से बनाई जाए ताकि जगह जगह सड़क ना। हाँ जी, बिल्कुल। वो एक पासा तोड़ देते हैं, दूसरे पासे वो इकट्ठी हो जाती है, ट्रैफिक इकट्ठी हो जाती है। ये हालात पाकिस्तान के, ये हालात होते हैं, इसको पाकिस्तान कहते हैं। तो फिर अंकल यहाँ कोई लाइटें नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। रात को अगर अंधेरा हो किसी को पता भी नहीं चलेगा सड़क टूटी हुई है। गिरा पड़ा होगा, उसको क्या पता क्या क्या हुआ, इसको क्या हो गया। उठाने भी कोई नहीं आया। उन्हें कोई नहीं उठाता। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है आपका? काम अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। हुकूमत के जो हालात हैं या जो हमारे एरिया का इस वक्त सिचुएशन है, उस हिसाब से तो हमारे काम बहुत। दो वजहें हो सकती हैं काम ना ठीक होने की। एक तो मुआशी हालात जो हमारे मुल्क के चल रहे हैं, पेट्रोल महंगा होने की वजह से किस कदर परेशानियों का सामना है हमारे लोगों को, वो एक अलग चीज़ है। एक चीज़ ये है कि आपकी दुकान के सामने इतनी तोड़ फोड़ का काम चल रहा है और काम चल भी नहीं रहा, वहीं रुका हुआ है, सिर्फ तोड़ फोड़ हुई है। इसकी वजह से कस्टमर आपकी शॉप तक नहीं पहुंच पा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 माह तक जो है ना, बड़ा ही स्लो और स्टडी जो है ना काम कर रहे हैं। अभी रिसेंट आप देख लें कि एक दिन काम होता है, उसके बाद पूरा वीक नज़र ही नहीं आते बंदे। अभी भी स्टिल इसी तरह ही है, ऊपर से लॉकडाउन लग गया हुआ है, उस वजह से भी जो है वो मामला जो है कारोबार के बहुत बुरे हैं। 8 बजे आप दुकानें बंद? बिल्कुल, 8 बजे दुकानें बंद कर देते हैं। क्या समझते हैं, एक अच्छा फैसला है या फिर कारोबार ख़त्म करने वाली बात? बहुत बुरा फैसला है ये। कारोबारी हजरात जो हैं वो इस टाइम फुल परेशान हैं। हमारे जो मामला हैं बहुत जो है वो टफ़ हुए हुए हैं। रेंट देना मुश्किल हुआ है, सारे मामलात होते हैं। जी रेंट पे हैं। कितना रेंट? 70,000। 70,000। तो एक महीने में इतनी कमाई हो जाती है कि आप 70,000 ईजिली पहले रेंट दे लें, फिर आप बिजली का बिल दे लें, बाकी अखराजात पूरे कर लें। अभी तो जो सूरत हाल चल रही है बहुत टफ सिचुएशन हो गई हुई है, बट इससे पहले तो मामला ठीक थे, लेकिन ये जब से इन्होंने ये सारा काम शुरू किया हुआ है बहुत ही ख़राब हुआ है। कितना टाइम हो गया इस कंस्ट्रक्शन के काम को चलते हुए? अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो 6 से 8 माह हो गए हमें। 6 से 8 माह। वासा वालों की तरफ से ये काम चल रहा है, क्योंकि मैंने देखी है वहाँ पर कुछ पाइप पड़े हैं और कुछ सीवरेज का आई थिंक सारा सिस्टम चेंज किया जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इवन दो वो हमारे इधर बोर्ड लगा हुआ है मरियम नवाज़ का, बहुत बड़ा है ना, उसमें वो सारा उन्होंने लिखा हुआ है, बट उसके जो उन्होंने इनको टारगेट दिया हुआ है उस पर भी ये पूरा नहीं उतर सकते। उसी बोर्ड के बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो कल रात बारिश जब हुई थी तो रोड पर इतना बड़ा शगाफ, इतना बड़ा गड्ढा पड़ा है कि 12-13 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी कोई टीम, कोई यहाँ पर इंतज़ामिया नहीं पहुँची कि देख लें, एटलीस्ट जाके सिर्फ देख लें कि उस गड्ढे का क्या हालात हैं। कुछ लोगों ने बताया कि ये रोड 20 फीट नीचे तक है, कि अगर तो खुदा ना खास्ता कोई गिर जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन कोई देखने नहीं आया। 13 घंटे गुजर। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई इंतज़ामिया का बंदा आता ही नहीं है इधर। जैसे चल रहा है जैसे कि तैसे काम है, पड़ा हुआ है, कोई परवाह नहीं है कि लोग किस तरह से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारा ट्रैफिक का निज़ाम बहुत डिस्टर्ब है, कारोबारी मामला तो एक साइड पे हैं, ये इनकी वजह से हादसा का बड़ा शिकार हो रहे हैं लोग, क्योंकि वन वे ट्रैफिक है, दोनों तरफ से जो है लोग आ जा रहे हैं। आपने देखा, आप तो यहाँ पर 8 बजे तक रहते ही हैं, आप क्या देखते हैं रोज़ाना कितने मतलब ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं? अक्सर मेजर एक्सीडेंट तो फ़िलहाल नहीं हुआ, लेकिन हल्के फुल्के टकराव, इस वजह से आपको पता है ट्रैफिक काफ़ी देर जो है वो ब्लॉक रहती है, तो काफ़ी परेशानी का जो है वो हमें सामना करना पड़ रहा है। कस्टमर आपकी शॉप तक तो इजीली नहीं पहुंच पाते? बिल्कुल, कि कस्टमर रसाई ख़त्म हो गई हुई है, आपके सामने रास्ता ही नहीं है इस तरफ आने का।
ये थ्रू आउट जो है हमारी पूरी लेन जो है वो आप इधर से शुरू हो जाएं जोड़े पुल से धर्मपुरे तक इसी तरह बंद है। कोई इसका कोई अल्टरनेट नहीं है हमें, यहाँ कोई हमें जो कंपनसेट किया जाए इस तरह का कोई मामला नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बताया गया है कि मजीद कब तक ये काम कंप्लीट हो? मुतलका बंदा है ही कोई नहीं है, किससे पूछें? कोई गवर्नमेंट का ऐसा बंदा हो जो इंतज़ामिया का बंदा हो। भी नहीं आता अगर तो वासा वाले काम करें तो एमडी वासा कभी भी कोई नहीं आया कि चेक कर ले कि भाई हम एक काम करवा रहे हैं उसके क्या हालात हैं, कहाँ तक काम पहुँच चुका है या कब कंप्लीट होने वाला है। बिल्कुल कोई बंदा नहीं आया आज तक, किसी सिंगल पर्सन ने भी आके हमसे नहीं पूछा जी आपको कोई इशू तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ऑब्वियसली इधर कितने दुकानदार हैं, कोई 100, 150, 200 दुकानदार हैं, तो कारोबारी मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए इनकी वजह से। एक तो जो मैं मेन रोड पे गड्ढे की बात कर रही हूँ जो कल रात पड़ चुका है, उसी के अगर थोड़ा आप आगे पीछे जाके देखें ना तो तकरीबन आप काउंट करेंगे 5 ऐसे मतलब जगहों से सड़क ख़राब हो चुकी है, कहीं भी गिर सकती है। 1-2 बार तो लोगों ने ये कहा कि हमने इसको फिल भी करवा दिया अपनी मदद आपके तहत कि भाई हम चल लें, ये चलने काबिल हो। बात यह है कि यहाँ पर अफसराने बाला के रूट नहीं लगते, यहाँ पर उनका गुज़र नहीं होता। अगर तो इन सड़कों से भी वो गुज़र के जाते तो शायद ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट होती। इधर रूट लगते हैं बिल्कुल, जो है वो पुलिस वालों के लगते हैं रूट, 8 बजे दुकानें बंद करवानी हैं। फिर उसके बाद रूट लगते हैं हमारी जो इन्होंने पीरा फोर्स निकाली है उनके रूट लगते हैं। बाकी जितनी मुतलका फोर्सेस बनी जा रही हैं वो बनाई जा रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। हाँ जी, आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। देखिए नून लीग जानी जाती है या ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये जानी चाहती है कि सड़कों का जाल बिछाते हैं ये लोग, बड़ी अच्छे रोड्स बनाते हैं, बड़ा अच्छी डेवलपमेंट का काम किया है। तो ये कैसे रोड्स बनाए जा रहे हैं? जाल बिछाएं, वबाल ना बिछाएं। ये तो जाल बिछा के जो है वो हमारी जान पे वबाल कर दिया हुआ है। हमारे तो मामला बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गए हुए हैं। आपको याद होगा कि दाता साहब के पास जब एक हादसा पेश आया था, माँ बेटी जो है वो मेन हॉल में जा गिरे थे, जाम बहक हो गए थे, तो सख्ती से अहकामात जारी किए गए थे कि पूरे सूबे में कहीं भी कोई भी गटर जो है ऐसा ना दिखे कि उसका ढक्कन ना हो, इसके अलावा कोई भी मैन होल खुला ना हो। अब रात के 2 बजे के टाइम एक गड्ढा पड़ गया है, 12-13 घंटे गुजर गए, तो क्या किसी को अभी तक पता नहीं चला कि यहाँ पर ये हालात हुए हैं और कोई देखने भी नहीं आया? मैडम इधर कोई नहीं आएगा जब तक ये पता नहीं इनका क्या सिस्टम है, या इनके पास पैसे नहीं हैं या इनके पास विजन नहीं है, दोनों में से एक काम है, वरना इतना लंबा प्रोसीजर जो है वो अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए। आप देखिए कि अगर तो रिपोर्ट हमारी सीएम तक जानी होगी ना तो उन तक हर चीज़ अच्छा है कि रिपोर्ट जाएगी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, टेक हर चीज़ पे टेक, और बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी चली जाएंगी कि हमारे जो अफसरान हैं वो विज़िट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी जो हैं वो उन तक पहुंच जाएंगी। हकीकत तो ये है ना, ये हकीकत तो रात 8 बजे चलेगी शायद। ये सारे दिन चलती है, लेकिन ये कोई इधर आके जो है वो देखता नहीं है। मरीम नवाज से हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इधर आके विज़िट करें, देखें कि किस तरह से किस मुश्किल से जो है वो लोग गुजर रहे हैं। इन लोगों को तो नहीं पता, अपनी एसी वाली गाड़ियों में घूमते हैं, इनके पास सारे सोर्सेज हैं, सारे मामला इनके बेहतर चल रहे हैं। हम लोगों को पता है कि हम किस फेज़ से जो है वो गुजर रहे हैं। हमने जो है वो अपना फाइनेंशियली सारा मामला जो है उनको देखना है, रेंट देखना है, जो है वो आप बिजली देख लें, इतनी महंगी है, वो अफोर्डेबल नहीं है, कारोबार नहीं है, बट कोई सब्सिडी नहीं है इस पर भी हमें। जी नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि मैं हरबंसपुरा रोड पर मौजूद थी। ये इलाका जो है वो जोड़े पुल के नाम से जाना जाता है। चौक के ये हालात हैं कि हर जगह कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे हैं, लेकिन अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है, लेकिन काम चलाने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा मेन रोड जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानें यहाँ पर जो मौजूद हैं इनके कारोबार कितने ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लोगों ने यही कहा कि अरसे दराज से तकरीबन 3-4 माह गुजरने के बावजूद भी ये ताहाल जो है वो काम रुका हुआ है, अभी तक अपने इख्तिताम को नहीं पहुँचा। और जो आज के हम वाक़े की बात करते चलें तो रोड के बीचम बीच जो है वो इतना बड़ा शगाफ या फिर आप कह लें कि इतना बड़ा गड्ढा पड़ चुका है, और किसी को अभी तक मालूम नहीं है कि यहाँ पर कोई भी हादसा पेश आ सकता है। आके देख लें, इंतज़ामिया सोई हुई है, इसके अलावा जो भी कंसर्न इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, उनको अभी तक मालूम ही नहीं है कि सड़क के बीचम बीच जो है वो एक इतना गहरा गड्ढा जो है वो पड़ा हुआ है। तो हमें यही सुनने के लिए मिला था कि अब हमें सूबे भर में तमाम मैन हॉल्स जो हैं वो कवर नज़र आएंगे, कोई भी गटर जो है उसका ढक्कन गायब नहीं होगा। लेकिन यहाँ के हालात हमें कुछ और ही बता रहे हैं। मुझे लगता है शायद ये इलाका लाहौर में नहीं माना जाता, या इस इलाके को लाहौर में मानते ही नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जा रही। तो मैं गुजारिश करती हूँ अपने कंसर्न इदारों से कि जिन जिन के
में ये काम हिस्से में आता है और जो जो इस चीज़ की रखवाली कर रहे हैं कि तमाम काम बेहतरीन तरीके से हों, तो वो आकर देखें कि यहाँ पर इस रोड के क्या हालात हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।